मशरिक़ वस्ता में हालात लगातार कशीदा है। यहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा तनाव है और मशरिक़ वस्ता में इज़राइल को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेन्यामिन नेतन्याहू की पेशानी पर शिकन इसी वजह से है क्योंकि लगातार उन्हें चैलेंजेस का सामना है, लगातार उनके सामने परेशानियां बढ़ रही हैं। ईरान जंग ख़त्म हो गई, इसके अलावा सीरिया की जो जंग शुरू हुई थी वो भी ख़त्म हो गई, लेकिन आप देखिए कि फ़लस्तीन में और ख़ासतौर से गज़ा में जो जंग हमास और इज़राइल के दरमियान छिड़ी थी वो जंग लगातार चल रही है और इस बीच लगातार इज़राइल को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास के एक सिक्योरिटी विंग अल क़साम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि उन्होंने गज़ा के शुमाली इलाके जैतून में काबिज इजरायली फौज पर शदीद हमला किया है। जी हां, ये दरअसल जैतून इलाका गज़ा के ही इलाके में आता है जहां पर इजराइल पूरी तरह से काबिज है। बड़े पैमाने पर जैतून के इलाके में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं और यहां पर अब हमास के अल क़साम ब्रिगेड ने यह दावा किया है, उन्होंने यह ऐलान किया है कि उन्होंने इजरायली फौजियों पर बड़ा हमला किया है और यह शदीद हमला किया गया है जिसके दौरान दुश्मन को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। तो आप देखिए कि लगातार इसी वजह से इजराइल की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। वक्फे वक्फे से इजराइल पर इस तरह के खूनी हमले होते रहते हैं, इस तरह से इजराइल का बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान होता रहता है। आप देखिए कि अल क़साम ब्रिगेड के मुताबिक कार्रवाई के दौरान अल क़साम के लड़ाकों ने पहले से नस्बशुदा बारूदी जो सुरंग थी, बारूदी जो मवाद था, उसके जरिए आईडीएफ की 2 बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में दोनों गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। बयान के मुताबिक इजरायली फौज की एक जदीद बख्तरबंद गाड़ी, जी हां, एक लेटेस्ट बख्तरबंद गाड़ी, क्योंकि अक्सर इसी बख्तरबंद गाड़ी का इस्तेमाल आईडीएफ के जवान करते हैं या इजरायली फौज के जो जवान हैं वो करते हैं। बख्तरबंद गाड़ी दरअसल बहुत सेफ होती है और दुश्मन के इलाके में जब जाना होता है तो इजरायली फौज इसी बख्तरबंद गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह से यह हमला किया गया है अल क़साम ब्रिगेड की तरफ से, और अल क़साम ब्रिगेड ने बाकायदा यह जानकारी दी है कि इजरायली फौज की एक लेटेस्ट बख्तरबंद गाड़ी जिसका नाम नैमर है, इसको भी मकामी तौर पर तैयार किया गया है और इसे यासीन 105 मिसाइल से निशाना बनाया गया है, जिससे यह बख्तरबंद गाड़ी में शदीद धमाका हुआ है। तो आप देखिए कि ये एक और बड़ा धचका लगा है, एक और बड़ा झटका इसे इजराइल के लिए माना जा रहा है, क्योंकि अल क़साम ब्रिगेड के इस हमले में इजराइल का जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी इजराइल को काफी उठाना पड़ा है। दरअसल अगर गजा के जैतून शहर के इलाके की हम बात करें तो ये जैतून इलाका जो मौजूदा में, हालांकि फ़लस्तीन का हिस्सा है, ये गजा का ही एक मोहल्ला और एक एरिया दरअसल ये माना जाता है जैतून, लेकिन इस जैतून के इलाके पर अब पूरे तौर से इजराइल काबिज है। इजराइल के बड़े पैमाने पर यहां पर सिक्योरिटी रहती है और यहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और गजा के शहर जैतून में इजरायली फौजियों पर हमला होना यह कहीं ना कहीं इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस पर सवालिया निशान लगाता है। यह कहीं ना कहीं आईडीएफ का जो मंसूबा है उस पर एक तरह से सवालिया निशान लगाता है। और अगर जैतून इलाके की हम बात करें तो गजा शहर का जैतून इलाका यह दरअसल जुनूब मशरिक में वाक़े एक गुंजान आबादी वाला इलाका बताया जाता है, जहां मुतअद्दिद आप देखिए कि रेसिस्टेंस कार्रवाइयां होती रहती हैं, लगातार यहां पर इस तरह की कार्रवाई होती रहती है। और क्योंकि यह पूरा इलाका इजरायली फोर्सेस की तहवील में है, इजरायली फोर्सेस यहां पर काबिज हैं, तो ऐसे में यहां पर हमला करना या यहां पर इस तरह की कार्रवाई करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अल क़साम ब्रिगेड ने पहले से यहां पर बारूद बिछा रखा था और इसी बारूदी हमले में एक तरह से निशाना बनाया है आईडीएफ के जवानों को। और इस हमले में आपको हम बात करें तो रॉकेट और मोर्टार भी शामिल थे और उसके जरिए यह हमला किया गया था। आप देखिए कि हालिया दिनों इस तरह के कई हमले होते रहे जिसमें इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। अल क़साम के जंगजों ने 105 मिलीमीटर के शेल्स का भी इसमें इस्तेमाल किया और धमाका खेज आलात का इस्तेमाल किया इस हमले में। और उन्होंने आप देखिए कि जो टैंक है इजराइल का, मार्कवा टैंक, ये काफ़ी अहम माना जाता है। और इजराइल जिस तरह से अपने लेटेस्ट
बख्तरबंद गाड़ियों का इस्तेमाल करता है ऑपरेशन में, ऐसे ही में मार्कवा जो टैंक है ये भी काफी अहम माना जाता है। और जब बड़े ऑपरेशन होते हैं आईडीएफ के या इजराइल के, उसमें इस टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि अल-क़साम ब्रिगेड ने और हमास ने जो मार्कवा टैंक है इजराइल का, इसे भी निशाना बनाया था और इसे भी तबाह कर दिया था। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इस तरह के ये छोटे छोटे हमले, दरअसल अल-क़साम ब्रिगेड बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है या बहुत बड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और इसी वजह से ये घात लगाकर हमला करते हैं। ये एक अच्छे मौके की तलाश में रहते हैं। जब इन्हें मौका अच्छा मिलता है, टारगेट इनका सेट रहता है, और उसके बाद ये दुश्मन पर हमला कर देते हैं। और ऐसे ही कुछ गजा के जैतून इलाके में भी आईडीएफ के काफिले पर हमला किया गया, और इस काफिले में 2 या 3 जो बख्तरबंद गाड़ियां थी इजराइल की और आईडीएफ की, उन्हें नुकसान पहुंचाया गया। और आप देखिए कि इजराइल के कई फौजी जवान इसमें मारे गए हैं, और इसके अलावा बड़े पैमाने पर उनका असलहा और गोला बारूद भी अल-क़साम ब्रिगेड के जो जवान थे, जो लड़ाके थे, वो एक तरह से लूट कर ले गए हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आप देखिए कि छोटे छोटे ये जो हमले होते हैं, ये छोटे छोटे जो छुपकर हमले एक तरह से अल-क़साम की तरफ से किए जाते हैं, जिससे दुश्मन को काफी ज्यादा नुकसान एक तरह से होता है। और माजी की अगर बात करें तो माजी में भी इस तरह के बहुत से हमले होते रहे। और आप देखिए कि जैतून इलाका, ये दरअसल इलाका ऐसा इलाका है जहां पर कभी हमास का गढ़ माना जाता था, हमास का यह इलाका हुआ करता था, फिलिस्तीन का यह इलाका हुआ करता था। लेकिन अब गजा के जैतून के इस इलाके में पूरे तौर पर इजरायली काबिज है। इजराइल सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान बड़ी तादाद में यहां पर रहते हैं, और उन्हीं की तहवील में यह पूरा इलाका है। और उन्हीं के गढ़ में घुसकर, आईडीएफ के इलाके में घुसकर इस तरह का हमला करना, मतलब ये अलार्मिंग सिचुएशन एक तरह से है आईडीएफ के लिए, बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए और इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो ये एक बड़ी कामयाबी हमास के लिए मानी जा रही है। और जिस हमास को खत्म करने के लिए इजराइल पिछले 1.5 साल से लगातार गजा पर हमले कर रहा है, गजा पर बम बरसा रहा है, मासूमों का कत्लेआम कर रहा है, लेकिन उस हमास को खत्म नहीं कर पाया है। बेन्यामिन नेतन्याहू ने यही कसम खाई है कि जब तक हमास को नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे, जब तक हमास को खत्म नहीं कर लेंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन वही हमास जिसके पीछे पिछले 1.5 साल से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, इजराइल जैसी ताकत, जिसके पास लेटेस्ट हथियार हैं, जिसके पास बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, जिसका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, वो इजराइल छोटे से हमास ग्रुप को खत्म नहीं कर पाया है। और वही हमास अब मशरिक़ वुस्ता में इजराइल के नाक में दम किए हुआ है, और एक के बाद एक इस तरह के हमले होते रहते हैं। ये बहुत छोटे छोटे से हमले होते हैं जो घात लगाकर हमास की जो ब्रिगेड है, हमास की जो लड़ाका तंजीमें हैं, वो एक तरह से करती रहती हैं। खासतौर पर अल-क़साम ब्रिगेड बहुत मंसूबाबंद तरीके से इस पूरी कार्रवाई को, इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देती है, जिसमें आईडीएफ को काफी नुकसान होता है, इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और जैतून के इस हमले में भी आप देखिए कि कई इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई, बड़े पैमाने पर जो साजो सामान था वो एक तरह से तबाह हो गया। बल्कि एक मीडिया ज़राए के हवाले से यह भी खबर आई कि ग्राउंड जीरो पर जहां पर यह हमला किया गया था, वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए से इजरायली फोर्सेस का इस हमले के बाद रेस्क्यू किया गया, और जो बचे हुए सिक्योरिटी फोर्सेस या जो जख्मी जवान थे उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए से रेस्क्यू किया गया है। तो इस तरह के हालात हैं, यानी हालात अभी भी एक तरह से अलार्मिंग है इजराइल के लिए, बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए। और जो लड़ाई बेन्यामिन नेतन्याहू ने शुरू की थी हमास के खिलाफ, वो लड़ाई अभी एक तरह से अधूरी है, क्योंकि अभी भी हमास जिंदा है। हमास की जो लड़ाका तंजीमें हैं, वो एक तरह से, जो ब्रिगेड है, वो एक तरह से जमीन पर जिंदा है, और रुक रुक कर और कुछ कुछ वक्फे के बाद इस तरह के हमले आईडीएफ पर और इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस पर होते रहते हैं। तो इजराइल अभी भी कहीं ना कहीं अपने मिशन से बहुत दूर है, और यह मिशन अभी भी, या उसका जो मंसूबा है गजा पर पूरे तौर पर कब्जा करने का, हमास को नेस्तनाबूद और खत्म करने का, उस मिशन में इजराइल अभी भी कामयाब नहीं हुआ है।